जय हिंद दोस्तों। आज समझते हैं कि पाकिस्तान में दो सरकार बन चुकी है। दो सरकार का मतलब ये है कि वहाँ की तालिबान जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक तालिबान है, तहरीक-ए-तालिबान। ठीक है, तो पाकिस्तान के एक तालिबान ने खुद की अपनी प्राइम मिनिस्टर, फतवा मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री, ऐसे पूरे मिनिस्ट्री की लिस्ट जाहिर कर दी है। आइए समझते हैं कि इसका क्या असर पड़ेगा इंडिया पे। पाकिस्तान ने भी इससे पहले बहुत बुरे काम कर चुके हैं, और वो बुरे काम कैसे हैं समझते हैं। हिस्ट्री जानते हैं पाकिस्तान की। तो यूएसए ने पाकिस्तान को वेपन दिए। यूएसए ने पाकिस्तान को वेपन दिए, कब दिए? लेट 1980s, मतलब 85 से लेके 90 तक, 1985 से लेके 1980 तक, 1990 तक वहाँ पे यूएसए ने पाकिस्तान को वेपन दिए। ये क्यों वेपन दिए? अफ़गानिस्तान में अपनी सरकार बनाने के लिए पाकिस्तान को यूएसए ने वेपन दिए। ठीक है, पाकिस्तान ने यूएसए को वेपन दिए। पाकिस्तान ने वो वेपन कहाँ पे यूज़ किए? आधे 35% कश्मीर और 75% अफ़गानिस्तान। 35% कश्मीर में यूज़ किए वो AK-47 और गन्स, और 75% कहाँ? अफ़गानिस्तान में यूज़ किए, जो कि यूएस चाहता था कि पाकिस्तान ये हमारा काम करके दे, और पाकिस्तान ने करके भी दिया, क्योंकि उसको कश्मीर चाहिए। इनको क्या चाहिए? गजवाए हिंद, इनको अकल तो है ही नहीं। ठीक है, तो 1819 से 1992 तक कश्मीर में बड़ी अनस्टेबिलिटी रही। 1819 से 1992 तक आप देखिए, कश्मीरी पंडितों का 1 लाख कश्मीरी पंडितों का पलायन आम बात तो है नहीं। रातों की रात, मतलब रात में ही दिन निकलने से पहले गायब हो गए कश्मीरी पंडित, 1 लाख, मतलब समझ सकते हैं। तो 1989 से 1992 तक कश्मीर में बहुत ही ज़्यादा इंस्टेबिलिटी रही। ठीक है, पाकिस्तान को कितने प्रोविंस, मतलब कितने देश जुड़ते हैं? ठीक है, तो ये 4 देश जुड़ते हैं: चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान। चाइना के पाकिस्तान के साथ बहुत मधुर संबंध है। कह लीजिए पाकिस्तान चाइना की रखेल है, जो कुछ भी। ठीक है, तो इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर 2 सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। ठीक है, एक उरी हमले के बाद, दूसरा बालाकोट के हमले के बाद। ठीक है, अफगानिस्तान ने एक और ईरान ने एक। अफगानिस्तान ने एक कर दी। अफगानिस्तान जैसे देश ने पाकिस्तान, जिस कंट्री के पास न्यूक्लियर बम है, उनके ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। आप समझ सकते हैं कि कितना स्तर गिर चुका है पाकिस्तान में। जब से पाकिस्तान इंडिया से टूटा है, तब से पाकिस्तान में मिलिट्री डोमिनेंस रहा है। ठीक है, तो मिलिट्री डोमिनेंस के पाकिस्तान का इतिहास रहा है। इसीलिए जनरल बाजवा, पाकिस्तान के जनरल मुशर्रफ, ऐसे इन लोगों ने पाकिस्तान को लूटने का काम किया है। जैसे बाजवा अभी रिटायर हुए हैं, तब उनके पास $2 बिलियन की संपत्ति है। $2 बिलियन मतलब बहुत ही ज़्यादा है पाकिस्तान के आम जनरल से कंपेयर किया जाए तो। इवन इंडिया के जनरल्स भी इतना नहीं कमाते। इन्होंने क्या किए, कर लिया फिर ऐसा। ठीक है, तो ये सब घोटाला है, वो छोड़िए। ठीक है, तो अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-तालिबान। ठीक है, एक तालिबान है अफगानिस्तान का। ठीक है, एक तालिबान है अफगानिस्तान का, जिसे पनाह किसने दी? यूएसए ने। समझते हैं तालिबान। ठीक है, तो तालिबान मतलब क्या? तालिबान का मतलब है स्टूडेंट, मेरे जैसे, आपके जैसे, या इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, ऐसे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे ऐसे स्टूडेंट को भड़काया गया, और उन्हें कहा गया कि आपके धरती पर कोई राज कर रहा है। मतलब उस समय क्या हो रहा था कि अफगानिस्तान में यूएसएसआर था। यूएसएसआर और अमेरिका में हमेशा जद्दोजहद रही थी कोल्ड वार के समय, कि सबसे बड़ा कौन है। तो इसी चक्कर में यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को शांत रखने के लिए वहाँ पे शरण लिए हुए थे, और शांत रखने के लिए मिलिट्री वगैरह यूज़ कर रहे थे। तभी यूएसए क्या चाहता था कि अफगानिस्तान में विद्रोह हो, और वो विद्रोह कौन करेगा? तालिबान करेगा। ठीक है, वो तालिबान विद्रोह करेगा, तो तालिबान को पैसे और वेपन कौन देगा? पाकिस्तान। और पाकिस्तान के थ्रू तालिबान को वेपन जाएगा, फिर ये रिबेल करेंगे यूएसएसआर को। समझ रहे? ठीक है, तो ये पाकिस्तान को वेपन कौन प्रोवाइड कर रहा था?
यूएसए। ठीक है, तो इसके सब अफगानिस्तान के इंस्टेबिलिटी के लिए, अस्थिरता के लिए कौन जिम्मेदार है था? यूएसए। ठीक है, तो यूएसए ही है, हमेशा दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए तो यूएसए ही उसका थोड़ा बहुत श्रेय लेता है। ठीक है, तो यूएसए ने ऐसे किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि तालिबान अफगानिस्तान में पनपने लगा। कुछ साल बाद अभी मतलब 2010 से 2015 तक वहाँ पे पाकिस्तान में भी एक तालिबान खड़ा हो गया और वो कहने क्या लगा कि पाकिस्तान हमारा होगा। जो तालिबान है, तालिबान तो अलग है, पाकिस्तान का तालिबान क्या कह रहा है कि जो तालिबान है वो हमारा पाकिस्तान है जो वो हमारा होगा, सिर्फ हमारा। और अब तो पाकिस्तान के पास, इसमें दिक्कत क्या है इंडिया को? दिक्कत समझिए, पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर बम। ठीक है, वो पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर बम है, फिर भी वो अफगानिस्तान से एयर स्ट्राइक में जूते खाता है, ईरान से जूते खाता है, इंडिया से 2 बार जूते खा चुका है, फिर भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। फिर उसने, तालिबान क्या चाहता है कि ऐसे पाकिस्तान को ग्रैब करना चाहता है। तो समझते हैं कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये पंजाब प्रांत, ये बलूचिस्तान प्रांत। ठीक है, और ये जो इलाका दिखाया मैंने, यहाँ पे एक्टिव है तहरीक तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान है। ये तालिबान इस तालिबान को सपोर्ट करता है, पाकिस्तानी तहरीक तालिबान। अफगानिस्तान का तालिबान अलग है, पाकिस्तान का तालिबान अलग है। ठीक है, तो अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान के तालिबान को सपोर्ट करता है। ठीक है, वो चाहता है कि ये तालिबान ने पाकिस्तान ने को, जैसे अफगानिस्तान हथियार लिया है वैसे ही हथियार लिया। ठीक है, तो ऊपर चाइना है, ईरान, अफगानिस्तान, इंडिया। ठीक है, इंडिया को क्यों तकलीफ है इससे तकलीफ इंडिया को इसलिए है कि पाकिस्तान के पास है न्यूक्लियर बम, और किसी भी पागल के हाथ में आप पत्थर दे दोगे तो वो पत्थर किसी को भी मार सकता है वो, और बाजू में तो इंडिया है। इसलिए सभी लोग चिंतित है। इसीलिए यूएसए, अमेरिका, चाइना तक के चिंतित है, ईरान वो भी चिंता में है, क्योंकि यहाँ पे तालिबान आ गया तो क्या होगा कोई पता नहीं। इस पे यूएस ने क्या किया अब तक? ठीक है, तो यूएस को लगता है कि वो ही दुनिया का माई बाप है। माई बाप का मतलब सभी चीज़ों की चिंता यूएस को ही रहती है। कुछ होगा तो हम देखेंगे, हम करेंगे कुछ। तो यूएस ने क्या किया है? यूएस ने कहा पाकिस्तान को कि मिलिट्री की मदद जो चाहिए आपको आतंकवाद भगाने के लिए, वो हम देंगे पाकिस्तान को। ठीक है, तो किस रूप में दे रहे हैं? F-16 एक अत्याधुनिक, सक्षम, दुनिया में सबसे ज़्यादा लड़ाई करने वाला जहाज़ है। ठीक है, लड़ाई करने वाला जहाज़ वो यूज़ करेंगे आतंकवादियों के खिलाफ। आप सोच रहे हैं, मतलब इंडिया में यूज़ नहीं होता आतंकवाद के खिलाफ, हेलीकॉप्टर तक नहीं यूज़ होता, यहाँ पे F-16 यूज़ करने की बात कर रहे हैं। अफगानिस्तान में इन्होंने F-16 यूज़ किया था आखिरी बार, तब 16 लोगों की, आम आदमियों की, हम आप जैसे हैं वैसे आम आदमियों की 16 लोगों की जान ले ली थी पाकिस्तान के इन फाइटर्स ने। ठीक है, तो ऐसे फाइटर्स दे रहे हैं यूएस। ठीक है, तो जब यूएस ने ऐसा स्टेप लिया था तो इंडिया ने कहा था कि आप उनको मिलिट्री एड दीजिए, पैसे दीजिए, पैसे भी नहीं दीजिए, ऐसी मदद कीजिए जिससे कि आप भगा सके, यूएन पीस कीपिंग फोर्स भेज सकते हैं। बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। ठीक है, तो यूएस ने क्या किया कि इनको फंड दिए, 64 या कुछ तो मिलियन डॉलर है, वो फंड दिए। ठीक है, तो फंड ये कहाँ पे लगाएंगे? कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में। यही तो परिणाम है कि पाकिस्तान में खुद का एक अलग तालिबान निकल गया है। उन्होंने खुद का पीएम, प्रेसिडेंट तक की घोषित कर दिया कि हमारा प्रेसिडेंट ये है, पीएम ये, होम मिनिस्ट्री है, फतवा मिनिस्ट्री जाहिर कर दी है। ठीक है, तो यूएस कैसे मदद करेगा? पाकिस्तान को एड देके। इस पे इंडिया हमेशा से गरिया, मतलब एस जयशंकर ने कहा है कि ये आप कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे।
वो उन्होंने तो यूरोप में बैठ के कहा था, ठीक है। चाइना, ठीक है, अब समझते हैं चाइना। चाइना में उइगुर मुसलमान है, ठीक है। उइगुर मुसलमान की मुसलमान को क्या कहेगा कि हमने जैसे कि पाकिस्तान में अपनी दहशत बनाई है, तुम भी बना सकते हो, ठीक है। इनको भड़का सकता है, पहली बात। और दूसरी बात, सीपीईसी से इंडिया को ट्रैप करना है, इसलिए, ठीक है। तो चाइना भी इस मामले पे बहुत सक्रिय है। इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया को, जैसे मैंने बोला था कि बहुत से प्रोविनेंस है पाकिस्तान में, उसमें से एक बलूच प्रोविनेंस है जहाँ पे बलूचिस्तान है, जहाँ के लोगों को पाकिस्तान के लोग बहुत टॉर्चर करते हैं, ठीक है। तो हमने तो इससे पहले बांग्लादेश तो तोड़ा ही है पाकिस्तान से, इस बार बलूचिस्तान तोड़ दो, धीरे धीरे ऐसे बांट दो पाकिस्तान को। ऐसे क्यों कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे 1991 में रशिया और बाकी के देश जो टूटे थे, ठीक है, तो वो बाकी के देश जैसे यूक्रेन वगैरह, ठीक है, तो ऐसे पाकिस्तान के भी टुकड़े कर दो, ठीक है। और जो परमाणु बम है उनके पास, जैसे यूक्रेन के पास से ले लिए थे आपने और पैसे दे दिए थे आपने और सिक्योरिटी गारंटी दे दी थी, वैसे भी इनको दे दो, शांत कर दो इस इलाके को। ना ही आतंकवाद रहेगा, ना ही कुछ। बट ये होने नहीं वाला, ये आज से कुछ साल बाद की प्रोसेस है, ठीक है। तो हमने इस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मैंने आपको बता दिया कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तोड़ दो बलूचिस्तान को अलग, पंजाब को अलग, ऐसे तोड़ दो पाकिस्तान को। तोड़ने के बाद जितना आपको तोड़ा जाएगा उतनी आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी ना, आपके अंदर का पोटेंशियल ही खत्म हो जाएगा फिर, ठीक है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में, कमेंट में राय दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।